हरियाणा बीजेपी में एक राज्यसभा सीट पर 8 दावेदार हैं, जिनमें पूर्व मंत्री भी इस रेस में शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनीश शर्मा। आज राजनीति से जुड़ी एक खबर आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा बीजेपी में एक राज्यसभा सीट पर 8 दावेदार फिलहाल मौजूद हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी इस रेस में शामिल है। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले भाजपा में सीट पर दावेदारी को लेकर खींचातान बढ़ गई है। मोहन बडोली और कुलदीप बिश्नोई के बाद अब एक पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी दावेदार बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काट दी थी। ये सीट इसराना से विधायक और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा किसी दलित चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में पूर्व मंत्री बनवारी लाल का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा की तरफ से कुल 8 चेहरे अब इस दौड़ में आ गए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, कांग्रेस के पास नंबर ही नहीं है। हरियाणा की इस सीट पर भाजपा का उम्मीदवार ही राज्यसभा का सांसद चुना जाना तय है। राज्य में विधानसभा की 90 में से 48 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के 37 विधायक हैं, जबकि 2 विधायक इनेलो के बने हैं। राज्यसभा चुनाव में ये विधायक ही वोटिंग करते हैं। इस चुनाव के लिए वोटिंग 20 दिसंबर को तभी होगी जब 10 दिसंबर तक भाजपा उम्मीदवार के अलावा कोई दूसरा नामांकन भरेगा। अब आपको बताते हैं कौन नेता इस पद की दावेदारी की दौड़ में शामिल है और क्यों। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर बनवारी लाल का, जो पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर बनवारी लाल को बड़ा दावेदार माने जाने की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट कर नए चेहरे को मैदान में उतारा गया। दूसरी, पार्टी के बड़े दलित चेहरे के रूप में पहचान है। तीसरी वजह यह है कि वो पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्रियों के करीबी हैं। पहले पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के ये दोनों नेता बनवारी लाल की पैरवी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, पूर्व मंत्री बनवारी लाल को इस बार भाजपा ने रेवाड़ी की बावल सीट से विधानसभा की टिकट नहीं दी थी। तो वहीं दूसरा नाम है कुलदीप बिश्नोई का, जो हरियाणा राजस्थान के वोटरों में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है। साथ ही पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के बेटे हैं। 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। 3 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व में विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। प्रदेश में और राजस्थान में बिश्नोई वोटरों पर इनकी अच्छी पकड़ है। भाजपा ने चुनाव में चुनाव कैंपेन समिति का प्रदेश संयोजक इन्हें बनाया था। बेटे के पास भाजयुमो में पद है। बिश्नोई दिल्ली में बड़े नेताओं के अलावा नाराजगी के बावजूद केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात कर दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तीसरा नाम है सुनीता दुग्गल का। ये भी पार्टी का एक बड़ा दलित चेहरा है। सिरसा से 2019 में भाजपा के टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दिया था। फिर भी वो पार्टी से नाराज नहीं हुई। उनकी दलितों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2024 में रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई थी। चूंकि खाली हुई राज्यसभा सीट एससी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सिरसा की पूर्व सांसद रह चुकी है सुनीता दुग्गल। इस बार उन्हें रतिया से विधानसभा टिकट दी गई थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। इसके बाद जो चेहरा सामने आ रहा है वो है मोहन लाल बडोली का। हरियाणा में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। इसके अलावा ये विधायक रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार को साथ लेकर इन्होंने अच्छा काम किया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बडोली को विधानसभा टिकट भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो संगठन का काम करेंगे। बडोली कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। इसके बाद जो नाम और चेहरा सामने आ रहा है वो है संजय भाटिया का। आपको बता दें, संजय भाटिया पंजाबी समुदाय से आते हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि वो दोनों चुनाव में संगठन के लिए काम करते रहे। हाल ही में नायब सैनिक के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले कार्यक्रम के मुख्य संयोजक की भूमिका भी निभा चुके हैं। लगातार उपेक्षा के बाद भी भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं।
इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद नाम आता है सुदेश कटारिया का। विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को एकजुट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में कटारिया ने अहम भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के छिटकने के कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी टीम के दलित फेस कटारिया को फील्ड में उतारा था, जिसके बाद उन्होंने सूबे की सभी 22 जिलों में दलित महासम्मेलन भी किए। चुनाव में परिणाम में अच्छे परिणाम भी मिले। इसके बाद ये पूरी संभावना है कि दलित चेहरे के रूप में कटारिया को राज्यसभा सीट का बीजेपी चेहरा बना दे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इन 5 नाम के अलावा 2 बड़े जाट चेहरे भी अपना दावा राज्यसभा के लिए ठोक रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम इसमें शामिल है। हालांकि ये दोनों विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों की दावेदारी में सबसे बड़ा पेच ये है कि इसी साल खाली हुई एक राज्यसभा सीट से सुभाष बराला को पार्टी सांसद बना चुकी है। बराला भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं की दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पद के लिए कौन सा दावेदार अपनी दावेदारी ठोकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और अपने आसपास की घटनाओं से जागरूक रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।